आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज चैनल। एफसीआई मजदूर विकास यूनियन के आह्वान पर भारतीय खाद्य निगम में कार्यरत मजदूर जो कई डिपो में रहते हैं, आज हजारों हजार की तादाद में जंतर मंतर पर आकर इकट्ठा हुई। उनकी मांगे क्या है, उनको तकलीफ क्या है? इतने बड़े विभाग में काम कर रहे मजदूर जो बोरियां उठाना, अनाज की भरी हुई बोरियां उठाना जिनकी नियत ही बन चुकी है, उनके घरों में क्या ये गेहूं, क्या ये अनाज, क्या चावल, चने और दूसरी चीजें प्रॉपर पहुंच रही हैं? क्या उनका घर सही से चल रहा है? क्या उनके साथ न्याय हो रहा है? क्या उन्हें दुर्घटना बीमा की सुविधा है? क्या उन्हें पर बोरी के हिसाब से मिलने वाला मानदेय तय है? क्या दुर्घटना में किसी के मृत्यु हो जाने के बाद में उसके आश्रित को बीमा है? जरूरी है कि आप कम से कम इन चीजों से वाकिफ हो। मैंने उनके मजदूर नेताओं से, लगभग दर्जन भर लोगों से भी ज्यादा लोगों से बातें की। एक रिपोर्ट, ताकि यहाँ देख सकते हैं जंतर मंतर की तस्वीरें हैं। ये आप देखिए, देश के लगभग 2 दर्जन से ज्यादा प्रदेशों से आए हुए श्रमिक मजदूर अपनी मांगों के लिए जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। इनकी मांगे क्या है, क्या इसके लिए मैं अपनी यूनियन के लीडर ने, हमारी यूनियन के लीडर है पप्पू यादव जी, जो हिमाचल से हैं। उन्होंने पहले भी यूनियन बनाई, मगर वो यूनियन रजिस्टर नहीं हो सकी। संघर्ष चलता है, क्या लगा महामंत्री जिंदाबाद, अशोक कुमार महामंत्री जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, नेता हमारा जिंदाबाद। का नाम सुरजीत सिंह रायकोट। कहा तो रायकोट क्या कहना चाहते हैं? मैं बात यही कहना चाहता हूँ कि जो चाहे जो पंजाब का मजदूर हो, हिंदुस्तान का मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, वो किसी महकमे के खिलाफ नहीं जा सकते। जो सरकारें हैं, ये बात हमारी मजदूरों की हो चाहे किसानों की हो, सब उल्टा पुल्टा करके रख देते हैं। इनको अपने हक की लड़ाई लड़ना है। हम उसी हक की लड़ाई लड़ने के लिए ये लड़ाई बहुत दिनों से, कानून जो है, श्रम कानून जो है 1994-95 उस तब जो कुछ तय हुआ था, सरकार ने वो मांगे नहीं मानी। सरकार ने कानून बनाया है, उसके हम खिलाफ है। हम वो किसानों की मतलब सहमति देते हैं, पर हमारी जो लड़ाई वक्री है मजदूर की। हमारी जो मजदूर विकास यूनियन है, इनका एक ही नारा है, वो जो भारत सरकार है, इसने एक सिंगल सिस्टम का प्रपोजल दिया था, आपने आप उसको माना है, पर उसने अभी तक लागू नहीं किया है। ये बात है। एक चीज बताइए, अब पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम परमवीर सिंह, डिपो पोपर, डिस्ट्रिक्ट जलंधर, पंजाब से। टोटल कितने मजदूर और कितने डिपो आज यहाँ पर इकट्ठे हैं? पूरा ऑल इंडिया के सभी वर्कर यहाँ पर मौजूद है। हर एक डिपो से कम सभी के सभी वर्कर यहाँ पर आ चुके हैं जी, पूरे पंजाब से और पूरे ऑल इंडिया से पहुंचे हुए हैं। क्या मजदूरों को काम करते हुए अपने साइट पर अगर एक्सीडेंट हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, सरकार की तरफ से सुविधाएं हैं? उन्हें कोई भी ऐसी सुविधा नहीं जिससे वो अपना इलाज करवा सके। कोई सुविधा नहीं है जिसको कोई सुविधा नहीं दी जाती। सब अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो परिवार को मुआवजा कुछ भी नहीं। क्या नाम है आपका? सिंह साहब, इतने आइए, पहले बोलेंगे उसके बाद। पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी, बड़ा मशहूर नाम है। तो संघर्ष का पर्यायवाची हो जी, चाहे आप पप्पू यादव हो चाहे बिहार के जी जी, हमेशा संघर्ष की मशाल उठती है। बिल्कुल। क्या कहेंगे? यही कि जब तक जो हमारा मांग है, हमने 10 मांगे दिया है, जब तक ये पूरा नहीं करेगा। मेमोरेंडम किसे दे रहे हैं? एफसीआई को। अच्छा, तो जब तक ये हमारा मांग नहीं मान ली जाएगी, जब तक लड़ाई जारी रहेगा, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। थोड़ा इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आपका नाम?
मेरा नाम विनय कुमार हूँ। विनय कुमार जी कहाँ से? मैं जो है एक्चुअली मजदूर विकास से जॉइंट सेक्रेटरी। क्या कहना है, थोड़ा जोर से बोलिए। मैं जो है जो हमारी नो वर्क नो पे सिस्टम है 1995 में लाया गया, 1994-95 में लागू हुआ और उस 28-29 साल होने जा रहे हैं। इम्प्लीमेंट नहीं हुआ उनका। एक सिस्टम होता है सरकार में, कोई भी एम्प्लॉय होता है तो 10-12 साल बाद उसका अपडेटेशन किया जाता है, यानी कि उसका प्रमोशन किया जाता है। ये नो वर्क नो पे सिस्टम उन्होंने ऐसा खड़ा कर दिया हमें बंधुआ मजदूर की तरह कि हमारा यूज करो और यूज करने के बाद छोड़ दो। जो सिस्टम लाए हैं हमारे एचसीआई में 4 तरह के सिस्टम है। एक डिपार्टमेंटल सिस्टम है, एक डीपीएस सिस्टम है, एक नो वर्क नो पे सिस्टम है, एक ठेकेदारी प्रथा। तो डीपीएस जो नो वर्क नो पे सिस्टम है उसको जिस दिन काम होता है उस दिन का ही पैसा मिलता है, चाहे 4 दिन काम हो, 8 दिन काम हो, 10 दिन काम हो, 12 दिन काम हो, उस दिन का 1 दिन का मजदूरी के हिसाब से पैसा मिलता है। सिर्फ एक दिन के हिसाब से ही। और डीपीएस सिस्टम में है जो डिपार्टमेंटल डीपीएस सिस्टम जिसको बोलते हैं डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम होता है। उनको क्या है कि 1 दिन का बेस 30 दिन का फिक्स कर देते हैं, मंथली गारंटी बेस फिक्स करते हैं कि हम आपको 20,000 अभी जो है 22,000 रुपये उनका है, उनको 22,000 रुपये मिलता है। एक डिपार्टमेंटल सिस्टम है, उनको आज 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है और बाकी सारी फैसिलिटी बच्चों को, उनके परिवार को और उनके आवास के लिए, उनके विकास के लिए उसको मेडिकल सुविधाएं, सारी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन नो वर्क नो पे सबसे इतना निचला स्तर का जो सिस्टम बना दिया है ना, तो नो वर्क नो पे में मेडिकल सुविधा है, ग्रेच्युटी भी मुश्किल से मिलती है 40-50 हजार अधिक से अधिक। आपका सुखदेव सिंह सर। संक्षेप में बताइए क्या विरोध करना चाहते हैं? हम सरकार के खिलाफ विरोध करना चाहते हैं कि हमारे मजदूरों को उनका हक नहीं मिल रहा, सिंगल लेबर सिस्टम नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो बहुत देर से लड़ रहे हैं और उनके बच्चे हैं जो उनको मेडिकल सुविधा नहीं मिल रही है, वो भी उनको देनी चाहिए। सरकार को बहुत समय के कह रहे हैं कि ये हम करना चाहिए। इनके बहुत ज्यादा मजदूर हैं जो पहले से रिटायर चुके हो चुके हैं, वो उनको पेंशन भी बहुत कम मिल रही है। नाम क्या आपका? नाम सुखदेव सिंह है सर। साडा हक इत्थे रख, मजदूरन ये आवाज उठी यहाँ पे, क्या कहेंगे जी? पहले तो नाम बताइए। बामन सिंह। बामन सिंह जी कहाँ पे? बट्टो, हरियाणा से। अच्छा, हरियाणा। तो वहाँ तो डबल इंजन की सरकार बन रही है, क्या दिक्कत है? सबका साथ सबका विकास, विकास नहीं हो रहा। ये सब कहने की बात है कि हमारे को मार रखा है इन्होंने, कुछ देते ही नहीं है। महीने में 1 दिन या 2 दिन काम देते हैं। दर्द को शब्द नहीं मिल पाते सबके पास, सब इतने ज्यादा बढ़िया नहीं होते हैं या इतने चालाक नहीं होते कि अपने दर्द को भी बढ़िया अल्फाज दे सके, लेकिन दर्द चेहरे पर नजर आता है इंसाफ के लिए। जी सिंह साहब, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? फुम्मन सिंह पंजाब जी, हाँ बताइए क्या दिक्कत है? मजदूरों का हक नहीं मिल रहा। जो चीज पहले श्रमिक कानून में लागू हुई 1994-95 में, इम्प्लीमेंट टोटल हो नहीं रहा उसमें। नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। हमें 2011 में एफसी ने नो वर्क नो पे सिस्टम में लाए, 2017 में इन्होंने एक सिंगल लेबर सिस्टम का प्रपोजल दिया हमें हमारे डिपो, और अब उसी को लागू करना चाहते हैं जो किसानों को, मजदूरों को मंजूर नहीं है। कम से कम मजदूरों का तो मंजूर है। जी, पीछे हमारे कई साथी खड़े हैं, इधर आइएगा। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सरकार से कि हमारा जो हमारे से अंडरटेकिंग लिया है उसकी तरफ से हमको सिंगल सिस्टम जो है हमको लागू किया जाए। हमने उनको लिख के दे दिया, वो हमारा सिंगल सिस्टम जो प्रपोजल लेके आए थे 17 में वो हम पर लागू कर दिए। और मेडिकल जो सुविधा हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, किसी के सट बच जाती है, अच्छा, जो भी कोई हो जाता है, दुर्घटना हो जाए मजदूर के साथ नहीं है। वो भी नहीं है। हम पंजाब में लाइफ कवर नहीं। हम पंजाब में टूर पे जाते हैं, वहाँ पे जब पंजाब में जाते हैं ना तो हमसे कम 300 कट्टे, जो 300 कट्टे उठाते हैं हम। हमारा बनता है सिर्फ 135 कट्टा, हम 300 कट्टे का काम करते हैं। अगर हम 300 कट्टे का काम नहीं करते तो वहाँ के डिपो वाले गेट लगा लेते हैं हमसे कि अगर करके जाओगे तो। और बोरी का कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन देखते कितने हैं, 526 भी है।
वो भी उस दिन देते हैं जिस दिन हम काम करते हैं। कोई ग्रेजुटी नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है, कुछ नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, बंदा मर गया उसको कुछ नहीं देता। मैं लाइव खबर नहीं है, कितनी बड़ी बात है। मजदूर अपना घर छोड़ता है, यूपी से बिहार से मान लो पंजाब पहुंचा, पंजाब का दूसरे स्टेटों में गया, उसके साथ कुछ तय ही नहीं है कितनी बोरी उठाएगा, पर बोरी का हिसाब नहीं है। जो भी मनमानी दिया गया, ये बड़ी अजीब बात है कि वो श्रमिक जो निर्माण की रीढ़ है देश में, अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है तो फिर सबका साथ, सबका विश्वास, सबका भरोसा ये कहाँ है? क्या कहेंगे आप, कहाँ से आए हैं? बड़ी दिक्कत सी गल सी कि कोई बोलने नहीं चाहता, तकलीफ में सारे हैं। अभी सरकार की नाम है तुम्हारा? मेरा नाम वीरेंद्र है, मैं टोहाना से हूँ, हरियाणा से। सरकार की पॉलिसी है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये कहीं भी नजर नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि मजदूर हैं 12 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं नौकरानों पे की, लेकिन उसमें कोई भी चीज नहीं है। एक नोटिफिकेशन दिया था 2017 के अंदर और 19 में लागू करना सरकार ने, लेकिन वो भी अनदेखी करके ऐसे ठकरा दिया। मजदूरों को हर बार धोखा ही दिया जा रहा है, वादा खिलाफी हो रही है। 2019 तो निकल गया, निकलने के बाद फिर एक ऐसा मौका था जो परमात्मा की देन लगा ले, ये एक महामारी, ताकि एक मजदूरों की आवाज थी। उस टाइम कोरोना काल आया था, बैठ गए उस दौरान कोरोना काल आया था। कोरोना काल के अंदर एक ऐसी मुहिम थी, पूरा भारतवर्ष विश्व में भी आर्थिक संकट छा गया था, लेकिन एक ऐसा ही मजदूर था जो पूरे भारतवर्ष में अन्न का आदान प्रदान किया था, अपनी जान जोखिम में डाल के भी। उस दौरान भी कोरोना काल में आप काम करते रहे, बेला नहीं था जो काम हमने नहीं किया वो। ये देखिए, सहयोग सरकार के लिए, सहयोग संगठन के लिए, सहयोग जनसाधारण के लिए और सहयोग भारत की जनता के लिए मजदूरों का कितना था। वो दौर जब मौत दरवाजों पर दस्तक दे रही थी, लोग घरों में सिमटे बैठे थे, उस दौरान भी इनके हाथ नहीं रुके, कदम नहीं रुके, कहीं न कहीं अपना फर्ज निभाया और ऐसे लोगों के साथ भी ज्यादती हुई। क्या बोलेंगे भाई? जी इधर आ जाइए मेरे पास। क्या नाम है? अमरजीत सिंह। क्या नाम? अमरजीत सिंह। अमरजीत सिंह जी, हरियाणा से। बताइए क्या कहना है? कहना क्या है, जब मोदी सरकार के बड़े बड़े दावे करती है सबका साथ सबका विकास, वो हरियाणा में लेकिन सबका विकास नहीं, ये सब विकास है। क्योंकि जो मजदूर है आपको सामने है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लगभग 30 से 35 साल हमारे बुजुर्गों को काम करते हो गए, अब हम कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का सरकार से कोई हमें आश्वासन नहीं देती। जनरेशन टू जनरेशन, यानी एक पुश्त गई, उनके बेटे मजदूरी में उतर आए, उनका कुछ भला नहीं हुआ, सिवाय इसके कि वो महसूस कर रहे हैं आज कि हम तो ठग लिए गए। हमें कितने संगठन होंगे मजदूरों के? संगठन तो बहुत सारे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कोई विरोध प्रदर्शन कर पाए। तो क्या देश में डेमोक्रेसी नहीं, आप यह कहना चाहते हैं? केवल हम लोग थोड़ी सी हिम्मत जुटा करके अब सरकार के सामने आए अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि ये मजदूर ऐसा है कि न तो बच्चों को पढ़ा पा रहा है, न अपना पेट पाल पा रहा है, न मेडिकल सुविधा मिलती है। पर कोई आदमी अगर डिपो में जाता है, काम करने के बाद उसका बाहर कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो उसको कोई फैसिलिटी नहीं, उसको परिवार को कोई फैसिलिटी नहीं, उसके बच्चे को कोई फैसिलिटी नहीं, लाइफ कवर नहीं, मेडिकल नहीं, मजदूरी से संतुष्टि नहीं। काम ये कोरोना काल में इसलिए करते रहे कि कहीं न कहीं हर मजदूर के पीछे जिम्मेदारियों से भरा, खर्चों से भरा उसका परिवार है। और एक बंदा काम करता था, जो छुट्टी मिली है ना, उसकी लात कटी गई, उसको कुछ नहीं मिला, वो घर बैठा है। कोई बीमा नहीं कराया जाता, कुछ नहीं होता है। गुरदीप सिंह है, टोहाना डिपो से। अच्छा, क्या कहना है? कहना तो यही है जी, 2012 में हमारी ज्वाइनिंग करवाई थी FCI ने, नो वर्क नो पे में। तो आज तक वादा क्या किया था तब? वादा मेडिकल का वायदा था, वादा सब था जी उसमें, और 30,000 रुपए में बाकायदा हमारे साइन के करवाए हुए हैं FCI ने मैनेजमेंट। कितने दिन वो वायदा पूरा किया? अभी तक नहीं किया। ये मैं FCI मैनेजमेंट से पूछना चाहता हूँ कि जो FCI मैनेजमेंट से हम सभी मजदूर बस ये पूछना चाहते हैं कि जब हमारी ज्वाइनिंग करवा दी है तो हमें तनख्वाह दो। सुनना चाहिए, कुछ बोलेंगे?
कहाँ से आए? सर मैं निवासी दिनेश कुमार शर्मा। हमारी जो मांगे थी उन्होंने आवासन के ऊपर आवासन दिया 2017 में और 18 में अंडरटेकिंग फार्म भरवाए। उनका आवासन था कि आपको 6 महीने के अंदर सिंगल लेवल सिस्टम दे दिया जाएगा। उन्होंने आज तक एक भी किसी बंदे को सिंगल लेवल सिस्टम के अंदर नहीं किया गया। एफसीआई अधिकारियों से इस बारे में आपके हमारे जो यूनियन बात की कोई? हमारे जो यूनियन नेता है उन्होंने बात की थी, उस टाइम उन्होंने ही फार्म भरवाए थे। उनका आज तक कोई डिसीजन नहीं है कर दिया है। और जब उसने कुछ नहीं सुना, उस विषय पर कोई बात चर्चा नहीं की, न ही कोई सॉल्यूशन निकाला, तब मजबूरन हमें जंतर मंतर पर आना पड़ा। ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਨੌਰੀ ਡਿਪੂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਦ ਤੇ ਆ ਉਹ। ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਵਰਕਰ ਜਿਵੇਂ ਛੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। अच्छा, तो उनको कुछ मिला? एफसीआई ने कुछ भी नहीं दिया उसको। बहुत बड़ी त्रासदी है कि अगर ऐसे में कोई मरता है तो मैं कहता हूँ प्राइवेटली कोई ठेकेदार भी अपने एम्प्लॉय को ले जाता है, बिल्डिंग के ऊपर रंग रोगन कर रहा है, गिरता है तो वो भी भरता है। सरकार का इतना बड़ा संगठन पूरे देश में अन्न से जुड़ा हुआ एफसीआई, और खाद्य मंत्री को इस तरफ ध्यान नहीं है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से ये गुजारिश करता हूँ कि कम से कम मजदूरों का, जो देश के निर्माण का आधार बिंदु है, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, कम से कम उन्हें उनके दर्द भरी आवाज सुनी जाएगी।